Assalamualaikum. Today we will discuss exercise number 6.4 algebraic sentences. Question is that find the solution set of the following equations. आपको यहाँ पार्ट 1 गिवन है और यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है। आपको यहाँ पर इक्वेशन में मॉड गिवन है और मॉड के अंदर वैल्यू गिवन है 2a-3 इज़ इक्वल टू 7। सॉल्यूशन इसका इस तरह से करते हैं कि हम मॉड को हम रिमूव कर देते हैं और हम इक्वल टू के बाद जो वैल्यू गिवन है उसको हम प्लस में और माइनस में शो कर देते हैं। इस तरह से यहाँ हमें दो इक्वेशंस मिल गई। फर्स्ट इक्वेशन इज़ 2a-3 इज़ इक्वल टू +7। सेकेंड इक्वेशन इज़ 2a-3 इक्वल टू -7। दीज आर द टू इक्वेशंस, +7 में एंड -7 में। हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन सेट। हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। 2a-3 इज़ इक्वल टू 7, ये इक्वेशन हमें गिवन है। 2a इज़ इक्वल टू 7, यहाँ -3 है, इक्वल्स टू के बाद शिफ्ट हुआ, बन गया +3। 2a 7 + 3 10, a की वैल्यू आ गई आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड a की वैल्यू आपके पास आ गई। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10, तो a इज़ इक्वल टू 5। इसी तरह से अब हम यहाँ पर 2a-3 इक्वल टू -7 इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको गिवन है 2a-7 गिवन है और यहाँ -3 इक्वल टू के बाद शिफ्ट किया तो हो गया +3। 2a इज़ इक्वल टू 7 माइनस में और 3 प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस किए -4। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -4 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करें 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो a की वैल्यू आ गई -2। जब हमारे पास a इज़ इक्वल टू 5 और a इज़ इक्वल टू -2 आ गया तो हमने इसका सॉल्यूशन सेट लिख दिया 5, -2। ये हमारा 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें गिवन है सेकंड पार्ट। इसमें लिखा हुआ है 5b-12 मॉड में गिवन है इज़ इक्वल टू 9। फर्स्ट स्टेप में जब हम मॉड रिमूव करेंगे तो हम 9 को प्लस के साइन के साथ और माइनस के साइन के साथ शो कर देंगे। हमने इसको मॉड को रिमूव किया और हमने लिख दिया प्लस माइनस और लिख दिया 9। अब हमने इसकी दो इक्वेशंस बना देनी है। 5b-12 इज़ इक्वल टू 9, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करते हैं। 5b इज़ इक्वल टू 9 लिखा, -12 को यहाँ शिफ्ट किया, बन गया +12। 5b इज़ इक्वल टू 12 + 9 21। फिर इसी तरह से आपने b फाइंड आउट किया 21/5, तो आपके पास सॉल्यूशन सेट में b की वैल्यू आ गई है 21/5। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। 5b-12 इक्वल टू -9। इक्वेशन नंबर 2 इज़ 5b-12 इक्वल टू -9, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। 5b इज़ इक्वल टू -9 है, -12 शिफ्ट हुआ, बन गया +12। 5b इज़ इक्वल टू 12 - 9, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 9 माइनस किए 3 आ गया, b की वैल्यू आ गई 3/5। ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन सेट, b की वैल्यू 3/5। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। सॉल्यूशन सेट आ गया 21/5 एंड 3/5। नाउ थर्ड पार्ट इज़ मॉड में आपको वैल्यू गिवन है 3x एंड देन लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू 6। तो हम सॉल्व इस तरह करेंगे कि हमने इसको मॉड को रिमूव कर देना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब हमने मॉड को रिमूव किया तो हमने लिख दिया +-6। अब यहाँ इक्वेशन बन गई 3x इक्वल टू 6, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन बन गई 3x इक्वल टू -6, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। जब हमने 2 इक्वेशंस बना दी हैं, अब हम यहाँ से सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हमने यहाँ लिखा x इक्वल टू
6 डिवाइडेड बाय 3, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। अब हमने इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, x इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, तो x की वैल्यू आ गई -2। सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 2 एंड -2। ये हमारा थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 6.4 का, हमने कंप्लीट कर लिया इसको। नाउ पार्ट 4 इज़ गिवन, आपको गिवन है मॉड में y/3 इज़ इक्वल टू 12। तो हम सॉल्यूशन इसका करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हम मॉड को रिमूव कर देंगे और 12 को प्लस माइनस साइन के साथ शो कर देंगे। ये करने के बाद हम ये करेंगे कि हमने लिखा y इज़ इक्वल टू +12 और 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, बन गया मल्टीप्लाई बाय 3, तो y की वैल्यू आ गई 12 3 ज़ा 36। फिर आपने इसी तरह से सेकंड इक्वेशन बनानी है, y/3 इज़ इक्वल टू -12, तो आपने लिखा y इज़ इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो y की वैल्यू हो गई -36। एक बार हमने प्लस के साथ 12 लिखकर 3 से मल्टीप्लाई किया, एक बार -12 लिख के 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ हमें सॉल्यूशन सेट मिल गया है। सॉल्यूशन सेट इज़ 36, -36। दोनों आंसर आ गए हैं, दोनों सॉल्यूशन सेट हमने सॉल्व किए तो आंसर आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमें फिफ्थ पार्ट गिवन है, इसमें लिखा हुआ है y-3। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ हमें गिवन है y-3 मॉड में गिवन है और 4 लिखा हुआ है। जब हम मॉड रिमूव करते हैं तो हम इसको लिख देते हैं इक्वेशन को +-4, तो इक्वेशन बन जाएगी y-3 इक्वल टू 4, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, और इसी तरह से y-3 इक्वल टू -4, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ आपने 2 इक्वेशंस फॉर्म कर ली। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है, तो आपने लिखा y इज़ इक्वल टू 4, -3 था जाके हो गया +3, तो y इज़ इक्वल टू आंसर आ गया 7। फिर इसी तरह से हमने नेक्स्ट पार्ट में y इज़ इक्वल टू -4 लिखा हुआ है, -3 था हो गया +3, तो y इज़ इक्वल टू -+-4 में से 3 माइनस किए -1, तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया। आंसर है आपके पास 7, -1 ब्रैकेट क्लोज। दिस इज़ पार्ट 5। दिस इज़ पार्ट 6। पार्ट 6 में आपको यहाँ x+1/3 गिवन है और मॉड में गिवन है। जब आप मॉड को रिमूव करेंगे तो साइन प्लस एंड -1 लिख देंगे। अब आपने मॉड को रिमूव किया और +-1 लिख दिया। अब नाउ मेक्स 2 इक्वेशंस। यहाँ आपने 2 इक्वेशंस फॉर्म कर ली। अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे गिवन है x+1 इज़ इक्वल टू 1 लिखा है और 3 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड में वैल्यू थी। अब हो गया x+1 इक्वल टू x+1 इक्वल टू 1 3 ज़ा 3। अब आपने लिखा x इज़ इक्वल टू 3, यहाँ लिखा हुआ है +1 शिफ्ट हुआ, हो गया -1, 3 में से 1 माइनस किया तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया है, इसमें x इज़ इक्वल टू 2 इज़ द आंसर। अब आते हैं पार्ट 2 पर। अब हमने पार्ट 2 में x+1 इज़ इक्वल टू -1 लिखा हुआ है, आपने इसको 3 को मल्टीप्लाई किया तो x+1 इक्वल टू 1 3 ज़ा 3, लेकिन साइन माइनस का आएगा। x इक्वल टू -3 लिखा हुआ है, +1 शिफ्ट हुआ, हो गया -1, x इक्वल टू -4 इज़ द आंसर। सॉल्यूशन सेट इज़, अब आप लिख दोगे यहाँ पर आंसर आ गया है 2 एंड -4। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.4। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आपको इक्वेशन गिवन है -7 प्लस और फिर मॉड में आपको वैल्यू गिवन है
तो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप लिखोगे 5x माइनस 3 मॉड लिखा हुआ है आपने। अब क्योंकि यहाँ पर -7 था तो इक्वल टू के बाद आप इसको शिफ्ट करें और लिख दें +7, तो 3 + 7 बन गया 10, और 5x माइनस 3 मॉड में है तो आपको यहाँ पर इसी तरह से इसे लिख देना है। नाउ अब हम ये करेंगे कि मॉड को रिमूव कर देंगे, तो आप लिखोगे 5x माइनस 3 इक्वल टू +-10। यहाँ पर अब आपने इसको दो इक्वेशंस बना देनी है। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू +10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू -10, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 5x इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, -3 को शिफ्ट किया हो गया +3। आपने लिखा 5x इक्वल टू 10 + 3 13। अब आपने x फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन ये इस तरह हो जाएगी, x इज इक्वल टू 13/5। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है 5x माइनस 3 इक्वल टू -10। इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लें। 5x इक्वल टू -10 है, -3 को शिफ्ट किया बन गया +3, देन 5x इक्वल टू -7, देन x की वैल्यू आ गई -7/5। सॉल्यूशन सेट आ जाएगा आपके पास 13/5 एंड -7/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 is -6 प्लस मॉड में गिवन है 5x माइनस 3 इक्वल टू 3। तो पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ आपके पास लिखा हुआ है -6 प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। आप इसको लिखोगे 5x माइनस 3 मॉड में है, लिखा रहेगा इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। -6 को आपने शिफ्ट किया तो बन गया +6। 5x माइनस 3 मॉड में है इज इक्वल टू 6 + 3 9। अब आपने लिखा 5x माइनस 3 मॉड को रिमूव किया तो +-9। इक्वेशन फॉर्म हो गई 5x माइनस 3 इक्वल टू +9, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर इक्वेशन 2 बनेगी 5x माइनस 3 इक्वल टू -9। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो आपने लिखा 5x इक्वल टू 9, -3 को शिफ्ट किया हो गया +3। आपने लिखा 5x इक्वल टू 9 + 3 12। x की वैल्यू आ गई 12/5। नाउ इक्वेशन नंबर 2 5x माइनस 3 इक्वल टू -9, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 5x इक्वल टू -9, -3 को शिफ्ट किया बन गया +3। 5x इक्वल टू 9 माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 माइनस किए -6। x की वैल्यू आ गई -6/5। सॉल्यूशन सेट में आप दोनों आंसर्स लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट इज़, फर्स्ट आंसर आया है 12/5 और सेकंड आया -6/5। पार्ट 7 आपके सामने कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 22। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने मॉड को रिमूव कर देना है और इक्वेशन बन जाएगी +-22। नाउ वी विल मेक टू इक्वेशंस। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू +22, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। and the second equation is 3x minus 4 equal to -22। we will write it, हम इसको लिख लेंगे आगे। अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x इक्वल टू 22, -4 को शिफ्ट किया बन गया +4। 3x इक्वल टू 26, 22 + 4 26। x की वैल्यू आ गई 26 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3। कटिंग पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। इसको तो हम लिख देंगे 26/3 इज़ द आंसर। x की वैल्यू आ गई 26/3। नाउ अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पर। 3x माइनस 4 इक्वल टू -22। -22 तो आप लिख देंगे 3x इक्वल टू
-22 -4 शिफ्ट हुआ तो हो गया +4। देन आपने लिख देना है -22 माइनस प्लस -22 में से 4 माइनस हुए -18। अब आपने x फाइंड आउट करना है। -18 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, x की वैल्यू आ गई -6। सॉल्यूशन सेट मिल गया हमें 26/3 एंड -6। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आपके सामने, इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप इसको सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है +8, तो +8 को आप इक्वल टू के बाद शिफ्ट कर दोगे तो लिख दोगे -8। किस तरह से देखते हैं इधर। अब ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया, +8 शिफ्ट हुआ तो बन गया -8। अब आप देखें ये भी फ्रैक्शन में वैल्यू है और यहाँ भी ये आपको 8 गिवन है, मीन्स कि नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब हम इस साइड पर इसका LCM ले लेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम LCM लेंगे तो नीचे लिख देंगे 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 रिज़ल्ट आया 1। अच्छा, अब यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया 4, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 1 तो रिज़ल्ट आया 4। 3 1 ज़ा 3, 8 4 ज़ा 32, 32 में से 3 माइनस किए -29/4। देखें स्टूडेंट्स, ये एक स्पेशल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपका आंसर मॉड के बाद आ रहा है माइनस साइन में। जब आपके पास मॉड के बाद नेगेटिव साइन आ रहा हो तो इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा नल सेट। इसको हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो हम इसको लिख देंगे दिस इज़ द आंसर। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हम सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए यहाँ हमें मॉड में गिवन है वैल्यू, तो मॉड को जब हम रिमूव करेंगे तो लिख देंगे +-1। देखिए क्लास, हमने यहाँ पे मॉड रिमूव किया और हमने +-1 लिख दिया है। अब यहाँ पर ये 2 इक्वेशंस फॉर्म हो गई। फर्स्ट इक्वेशन इज़ 2x + 1/7 इज़ इक्वल टू 1। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। डिवाइड में हमें गिवन था 7, क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब आप लिखोगे 2x + 1 इक्वल टू 7 1 ज़ा 7, देन 2x इक्वल टू 7 + 1 था, शिफ्ट हुआ -1। 2x इक्वल टू 7 - 1 6। x की वैल्यू आ गई 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। x आ गया हमारे पास 3। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। 2x + 1 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू -1। ये हमें गिवन है इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख देंगे 2x + 1 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 7। 2x + 1 इक्वल टू 1 7 ज़ा 7, साइन आएगा माइनस का। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, +1 को शिफ्ट करेंगे, यहाँ आके हो जाएगा -1। ये हमें गिवन है 2x इक्वल टू -7 +1 शिफ्ट हुआ -1, देन 2x इक्वल टू -8, 7 एंड 1 8, साइन माइनस का आएगा माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस। x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, x की वैल्यू आ गई -4। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 3 एंड -4। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है।